आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसका यूज करके हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करते हैं, जो हम आगे देखेंगे। अभी केवल हम इनका बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि ये एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होते क्या है। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है इनका। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स के लिए एलिमेंट्री ऑपरेशन जो होते हैं वो केवल 3 होते हैं। ठीक है, पहली चीज तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी ऑपरेशन हमें लगाना है ना, तो हम रो पे लगा सकते हैं या कॉलम पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक जो इसमें ऑपरेशंस हैं वो 3 ऑपरेशन होते हैं, है ना। ये जैसे हमने रो के लिए लिख दिए, यही 3 लगते हैं कॉलम पे, तो कितने हो जाते हैं 6। ठीक है, यानी जो एलिमेंट्री ऑपरेशन होगा हमारा, ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन ये 2 टाइप से एप्लीकेबल होता है। एक तो रो पर होता है और एक होता है कॉलम पर। ठीक है, और 3 ऑपरेशन इसमें होते हैं, 3 ऑपरेशन इसमें होते हैं। ठीक है, बस इतना इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। और होते क्या है ये देखिए, जैसे फर्स्ट तो होता है आर आई और आर जे। ये क्या है, इंटरचेंज का साइन है। अब आई और जे क्या है, मान लो कोई मैट्रिक्स है, उसमें रो होंगे कॉलम होंगे। ठीक है, तो ये आई रो है और जे नंबर की क्या है, ये कॉलम है। तो पहला जो इसका ऑपरेशन है वो ये है कि हम कोई भी मैट्रिक्स है तो उनकी किन्हीं भी 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, अदला बदली कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हमने, इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज। ठीक है, जैसे हमने क्या लिख दिया, आर आई आर जे। ठीक है, मान लो यहां पे हम लगाते भी चल रहे हैं, फर्स्ट वाला है ये, है ना, आर आई और आर जे। ठीक है, कोई मैट्रिक्स हमने ले लिया, मान लो 1 2 3 4 5 7 8 1 0। ठीक है, अब ये आई और जे क्या है, आई रो और जे कॉलम, जैसे ये R1 R2 R3 ऐसे। तो मान लो हमने यहां पर लिख दिया R1 और R2। ठीक है, इसका मतलब क्या है, R1 R2 को हम इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा R1 इंटरचेंज R2। ठीक है, और जो हमारा मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा, R1 R2 को हमें इंटरचेंज कर देना, ये इधर चला जाएगा इधर। तो 4 5 7 1 2 3 और 8 1 0, ये ऐसे रहेगा। ठीक है, कोई भी 2 रो में हम कर सकते हैं। ठीक है, मान लो हमें R1 और R3 में करना है। ठीक है, तो R1 R3 को कर सकते हैं, इसी में आगे हमें लगाना है कि R1 इंटरचेंज R3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर इंटरचेंज करना है तो 8 1 0 1 2 3 एडिटेड और 4 5 7। क्लियर है, एक तो ये हो गया, किन्हीं भी 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ऐसे ही हम किन्हीं भी 2 कॉलम को भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो ऑपरेशन रो पे लग रही है वही सारी किस पे लगना है, कॉलम पे लगना है। ठीक है, चलिए सेकेंड ऑपरेशन इसका क्या है, हमें क्या लिखा, आर आई चेंज टू के इंटू आर आई ही है इसमें। ठीक है, मतलब किसी भी रो में हम किसी भी नॉन जीरो स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि जो के है ये 0 नहीं होना चाहिए। क्या हो सकता है, कोई भी नॉन जीरो स्केलर हो सकता है ये। ठीक है, और किसी भी रो में हमें जैसे जरूरत पड़ेगी हम तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये ऑपरेशन क्या है, अभी हम समझ रहे हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। ये कब करना है, क्यों करना है, ये हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ये पता चलेगा कि हमें ऐसा क्यों करना है। बस अब ये देखिए कि ऐसा हम कर सकते हैं जरूरत पड़े तो। ठीक है, तो हमने क्या किया कि आर आई पर के का मल्टीप्लाई करके हमने रख दिया। ठीक है, तो इसका मतलब देख लो, सेकंड ऑपरेशन मान लो हम लगा रहे हैं। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स हमने लिख लिया, चलो यही मैट्रिक्स लिख लें, 1 2 3, है ना, और 4 5 7 8 1 0। ठीक है, तो इसमें हम मान लो हमें लगाना है कि R1 पर 2R1, R1 चेंज टू 2R1, मतलब
R1 में हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है। ये साइन किसका होता है? चेंज टू, मतलब चेंज केवल किसमें होगा? R1 में। ठीक है, R2 R3 एज इट इज रहेंगे। ठीक है, तो बस इसका मतलब क्या है कि R1 में चेंज होना है। क्या चेंज होना है? इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें पूरी रो में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 4 6, इनमें कोई चेंज नहीं होना है ना। तो 4 5 7 8 1 0, इनको हमें एज इट इज लिख देना है। क्लियर है? केवल जिस पर हम ऑपरेशन लगा रहे हैं केवल वही चेंज होगा, बाकी एज इट इज रहेंगे। ठीक है, और लिख के देख लो कोई भी, मान लो इसी के आगे हमें जरूरत पड़ेगी अगर कुछ करना है, मान लो करके देख लें कि R2 पर, ठीक है, हम कर दें किसका? डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे 1/2 R2 करना है मान लो, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? अब इसमें केवल R2 चेंज होगा, तो ये दोनों एज इट इज रहेंगे। ठीक है, 2 4 6 एज इट इज, इधर ये 8 1 0 एज इट इज। इसमें चेंज करना है, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा? 2, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा? 5/2, इसमें 2 से करेंगे तो 7/2। ठीक है, ये हो गया सेकंड ऑपरेशन। ठीक है, तो इस टाइप से हम किसी भी रो में किसी भी नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही कॉलम में भी कर सकते हैं, जरूरत पड़ेगी हमें तो हम कॉलम में भी कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये रो में हम एक साथ इसलिए बता रहे हैं कि इसमें जब क्वेश्चन करेंगे आगे हम, तो उसमें ये ध्यान रखना है कि सारे ऑपरेशन या तो हम रो पे लगाते हैं या फिर कॉलम पे। अगर रो से शुरू कर दिया तो सारा हमें किस पे लगाना है? रो पर, है ना। मिक्स नहीं होते हैं ये, इसलिए एक एक करके ही समझना है हमें। रो पे कर रहे हैं, सारे रो पे करना है। ठीक है, चलिए सेकंड हो गया। थर्ड है इसमें कि हम किसी भी रो में किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में उसको प्लस या माइनस कर सकते हैं। जैसे हमने क्या लिखा? आर आई चेंज टू आर आई प्लस के इंटू आर जे। ठीक है, इसका मतलब है कि आर जे में हमने के का मल्टीप्लाई कर दिया, उसको आर आई में प्लस कर दिया। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है, इसका एक एग्जाम्पल देख लें। थर्ड वाला जो यहां लगा देते हैं। ठीक है, मतलब ए इक्वल टू, यही मैट्रिक्स लिए दे रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 7 8 1 0। ठीक है, अब मान लो हमें ऐसी जरूरत पड़ी कि हमें क्या करना है, R1 पर R1 प्लस 2 R2 करना है। ठीक है, ऐसी हमें जरूरत पड़ी तो पहली बात तो जैसे इसमें था कि R1 चेंज टू, मतलब चेंज केवल R1 में होना है, बाकी किसी में चेंज नहीं होना है। मतलब R2 R3 तो एज इट इज रहना है। ठीक है, तो R2 R3 एज इट इज लिख दो, 4 5 7 8 1 0। ठीक है, ऊपर वाली रो हमें लिखना है। ठीक है, अब थोड़ी कैलकुलेशन देख के करना है आराम से। क्या करना है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में प्लस करना है। ठीक है, तो पहले क्या करना है, देखो ये है R2, सभी में 2 का मल्टीप्लाई और इसमें प्लस। ठीक है, या तो यही कर लो या चाहो तो अलग से कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यही अगर करके देखें, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कितना होगा? 8, इसमें प्लस करना है, कितना हो जाएगा? 9। इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया कितना है? 10, इसमें प्लस करना है, कितना हो जाएगा? 12। और इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया कितना आएगा? 14। ठीक है, और 3 में उसमें प्लस करना है, कितना हो जाएगा? 17। क्लियर है? इस टाइप से हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी भी रो में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करके दूसरे में प्लस या माइनस कर सकते हैं। ठीक है, और आगे मान लो जरूरत पड़ी हमें क्या करना है, R2 पर R2 माइनस R3 करना है। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, है ना, ये वाला देखो, ये इसमें अगर लगाएं तो कितना हो जाएगा? R1 एज इट इज रहेगा, 9 12 17। ठीक है, फिर क्या करना है, ये भी एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये 8 1 0 एज इट इज रहेंगे, वो लिख दिए। इसमें चेंज होना है, तो क्या चेंज होना है कि R2 से इसको माइनस करना है। ठीक है, तो कितना होगा ये? -4। ठीक है,
इससे से माइनस कर दो, कितना बचेगा 4, इससे से माइनस करेंगे कितना बचेगा 7, हमारा मैट्रिक्स ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये 3 बेसिक ऑपरेशन है, केवल 3 ही ऑपरेशन होते हैं ये, इनको हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 3 रो के लिए है और 3 ही किसके लिए है, कॉलम के लिए है। ठीक है, बाकी इनका जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी कि हमें करना क्यों है ऐसा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इससे 6 नंबर का क्वेश्चन इससे हमसे सॉल्व होगा ये पढ़ने पे। ठीक है, अब हम कुछ देख लेते हैं ऑपरेशन जो हमें अप्लाई नहीं करना है ना। वो ये भी जरूरी है पता होना कि क्या नहीं करना है, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, तो वो हम लिख लेते हैं कि हमें कौन सी ऑपरेशन अप्लाई नहीं करना है। चलिए बच्चों, तो अब हम देख लेते हैं कि हमें कौन से ऑपरेशन अप्लाई नहीं करना है, जो हमसे बेसिक मिस्टेक्स हो जाती हैं वो ना हो। ठीक है, तो ये तो हमने लिख दी है यहाँ पे कि कौन से ऑपरेशन होते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन रो पर होते हैं और कॉलम पर होते हैं। क्या होता है, कोई भी 2 रो इंटरचेंज हो सकती हैं, किसी भी नॉन जीरो नंबर का किसी भी रो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और किसी भी नॉन जीरो नंबर का किसी रो में मल्टीप्लाई करके दूसरे रो में हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। ठीक है, यही इसमें होता है, कोई भी कॉलम इंटरचेंज कर दो, है ना, किसी कॉलम में किसी नॉन जीरो का मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी कॉलम में किसी नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लाई करके दूसरे कॉलम में प्लस या माइनस कर दो। ठीक है, अब जो गलतियां होती हैं कि कौन सी ऑपरेशन अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो है कि R1 पर हमने मान लिख दिया R1 इंटू R2। ठीक है, मतलब किसी रो पर हमने दूसरे रो का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये नहीं होता है, ऐसे ऑपरेशन हमें नहीं लगाना है, ना ये कोई ऑपरेशन होता है। ठीक है, फिर मान लो हमने क्या कर दिया कि मान लो R1 पर R1 प्लस कोई नंबर को हमने प्लस कर दिया 3। ठीक है, ये भी कोई ऑपरेशन नहीं होता है, तो ये भी हमें कोई ऑपरेशन नहीं लगाना है। ठीक है, इसके अलावा ये सारे ऑपरेशन हम लगा सकते हैं, बहुत ही सिंपल ऑपरेशन होते हैं ये, और थोड़ा सा अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ी आसानी से हमसे ये बनने लगेंगे। अब अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि इनका यूज कैसे करना है। इनका यूज होता है किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके हम मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक होती है उसकी। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो वीडियो जरूर देख लें, 6 नंबर का क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा उससे। ठीक है, ओके, थैंक यू।